अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव राम बहादुर ने 15 अगस्त की मुबारकबाद दी रामपुर वासियों को और उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी सरकार बनाएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। कहना है जनता से? देखिए, जनता से कहना है, ये 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मिठाई बांटें, खुशियां बांटें और भाईचारे का एकता दें। हिंदू मुस्लिम सब गंगा जमनी तहजीब से रहें। और मैं अपनी खास करके विधानसभा वार्ड के लोगों से निवेदन करूंगा और अपील भी करूंगा कि भाई आप लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और सही दिशा में चलते रहें, हिंदू मुस्लिम को छोड़ के। बाकी मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक बात को दो बार कैसे कह सकते हैं कि कभी तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है और वही पलटवार कर देते हैं कि देश को खतरा है। जब देश सुरक्षित हाथों में है तो देश को खतरा कहां से हो गया, और जब खतरा है तो सुरक्षित हाथों में कहां से हो गया। मैं अपने सरकार के लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको लगता है कि देश खतरे में है, तो अगर इस स्थिति में खतरा है तो देश किसी मुस्लिम के हाथों में दे देना चाहिए, जिससे कि खतरा टल जाए। और खतरा ऐसे टल जाएगा कि जब आप मुस्लिम के हाथों में दे देंगे तो देश को खतरा खत्म हो जाएगा। क्यों कि जो आज देश है, 99% लॉबी जो हमारे देश की है, सत्ता पक्ष सरकार सब हिंदू हैं। चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, प्रथम नागरिक माने जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, उनके बाद रक्षा मंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, ये सब लोग तो हिंदू हैं। तो खतरा किससे है, मैं पूछना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और यहां तक कि पूरी जुडिशरी, जिसको कॉलेजियम सिस्टम से भर्ती होते हैं ये सब लोग कॉलेजियम सिस्टम भर्ती होने के बाद जब भी देश को खतरा है तो फिर ऐसे लोगों को मैं समझता हूं सत्ता में नहीं बैठना चाहिए। इन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी मुस्लिम के हाथ में दे देना चाहिए, जिससे कि वो खतरा टल सके। देखिए, आज की जो सरकारें चल रही हैं, मेरी 38-40 साल की उम्र है, मैंने कभी इतना उत्पात नहीं देखा। मैं अभी विधानसभा चल रही थी तो एक विधायक जी से मिला। विधायक जी ने बताया है कि कम से कम जितना देश का बजट है उससे 50% हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना फेस वैल्यू बिल्ड करने के लिए मीडिया में खर्च किया है, जो उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए, जो एक देश का सूबे का मुख्यमंत्री होता है उसको अपना फेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा खर्च किया है अपनी फेस वैल्यू दिखाने के लिए कि जिसका हिसाब विधानसभा में नहीं दे पाए। और देखिए क्या देश चल रहा है, 3 दिन विधानसभा चल रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। देश की भावनाएं जब आहत नहीं होती, जब पूरे जो हमारे भगवान है उनका चंदा चोरी हो जाता है। देश की भावनाएं आहत जब हो जाती हैं कि जब कोई हिंदू कह देता है कि भाई चंदा चोरी हो गया। कोई पप्पू यादव जैसे पार्लियामेंट में बैठ के एक प्रोग्राम कर देते हैं चंदा चोरी का, तो वहां हमारे सभी लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। भावनाओं आहत जब नहीं होती जब किसी की बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है। भावनाएं आहत जब नहीं होती जब जंतर मंतर पे हमारे युवाओं को, देश के भविष्य को कीले ठोक कर मारा जाता है, डंडों में कीले गाड़ कर मारा जाता है। भावनाएं आज जब नहीं होती जब जिनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को सुनना चाहिए। 2 कदम की दूरी पे हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो नहीं सुनते। भावनाएं आज तब नहीं होती जब उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। भावनाएं आज जब नहीं होती जब कोई भी एक आदमी अपनी मांगों के लिए धरना देना पड़ता है, मारतोड़ करानी पड़ती है, अपने डंडे खाने पड़ते हैं।
तब हमारे देश की भावनाएं हाथ नहीं होती। भावनाएं हाथ होती हैं तो सिर्फ इसलिए हो जाती हैं कि कोई भी किसी चीज को उजागर करता है, तब तो हमारे देश की भावनाएं हाथ हो जाती हैं। मैं अपने देश की जनता से कहना चाहूंगा, अपील करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे बहकावे में ना आए कि जो लोग पद पे बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई आपके हाथ में ही पूरी ताकत है और आप ही कह रहे हैं देश खतरे में है। तो ऐसे लोगों से पूरी देश की जनता बचे और 27 में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे। समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है और समाजवादी की सरकार बनाए, जिससे कि पूरे देश का भला हो सके। धन्यवाद साथियों।